करहल विधानसभा सीट का सियासी समीकरण। देखिए उपचुनाव में क्या सपा मारेगी बाजी या फिर बीजेपी का बिछाया जाल करेगा कमाल। करहल सीट पर अब भी उम्मीदवार के ऐलान को लेकर सस्पेंस है बरकरार। देखिए किसे सपा मैदान में उतारेगी और बीजेपी किसके नाम पर लगाएगी दांव। अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई पैतृक गांव के पास वाली सीट पर सपा की साइकिल मजबूत है या फिर अब हवा बदल गई है। 10 विधानसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनावों की तैयारियों का दौर जारी है। वैसे तो हर सीट की चर्चा है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा करहल विधानसभा सीट की है, जहां से अखिलेश यादव ने 2022 में चुनाव लड़ा था और विधायक बने थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसदी जीतने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और ये सीट खाली हो गई। ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि सपा की तरफ से इस सीट पर किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा और कौन इस बार यहां से बाजी मारेगा, क्योंकि बीजेपी और सपा दोनों ही दलों की तरफ से इसको जीतने का दावा फिर से किया जा रहा है। करहल सीट अब समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव का गढ़ बचाने वाली सबसे जरूरी सीट बन गई है। बीजेपी के लिए भी ये सीट बेहद अहम है। इस सीट को जीतकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण बिगड़े माहौल को ठीक करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव ने 2022 में करहल सीट को बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को हराकर जीती थी। अखिलेश यादव 2019 में आजमगढ़ से सांसद बने थे, लेकिन 2022 में उन्होंने लखनऊ की राजनीति करने के लिए अपने गढ़ कहे जाने वाले मैनपुरी जिले की करहल सीट को चुना था। करहल विधानसभा सीट पर कुल वोटर्स की संख्या 3,75,000 है। जातीय समीकरण की बात करें तो करहल में 1,30,000 यादव हैं। वहीं अनुमान के मुताबिक इस सीट पर अनुसूचित जाति के 60,000 मतदाता भी हैं। इसके साथ ही 50,000 शाक्य, 30,000 ठाकुर, 30,000 पाल बघेल, 25,000 मुस्लिम, 20,000 लोधी, 20,000 ब्राह्मण और 15,000 बनिया समाज के मतदाता हैं। बदली राजनीतिक परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के उत्तराधिकारी के तौर पर तेज प्रताप यादव को टिकट दे सकती है। तेज प्रताप समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार से आते हैं और सांसद भी रह चुके हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव लालू यादव के दामाद हैं। अगर तेज प्रताप को मौका नहीं मिलता है तो सपा पूर्व एमएलसी अरविंद यादव को भी उम्मीदवार बना सकती है। बीजेपी ने 2022 में अखिलेश यादव के सामने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारा था। हालांकि इस उपचुनाव में अखिलेश यादव नहीं है, इसीलिए एसपी सिंह बघेल के चुनाव लड़ने की गुंजाइश न के बराबर है। ऐसे में बीजेपी अनुजेश प्रताप सिंह या संजीव यादव को प्रत्याशी बना सकती है। साथ ही बीजेपी करहल जीतकर माहौल बदलने की कोशिश में कोई चौंकाने वाला नाम भी उम्मीदवार के तौर पर सामने कर सकती है। बीजेपी की कोशिश है कि करहल जीतकर यह साबित किया जा सके कि सपा अपने ही घर के पास अब कमजोर हो गई है, तो वहीं सपा की कोशिश है कि करहल जीतकर अपनी बादशाहत को साबित किया जाए और बताया जाए कि हमारे आगे टिकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। समाजवादी पार्टी हो या फिर बीजेपी, दोनों ही तरफ से तैयारियों का दौर जारी है और दोनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। देखना यह है कि जब उपचुनाव का ऐलान होगा, मतदान होगा और उसके बाद जब नतीजे घोषित किए जाएंगे तो जीत का सेहरा किसके सिर बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।